आज 21 जनवरी फैंटेसी यूजर के लिए खुशी का दिन हो सकता है, क्योंकि ये नॉर्मल तारीख नहीं, ये वो दिन है जो फैंटेसी रियल मनी गेमिंग सेक्टर के लिए इतिहास लिखा जा सकता है। ड्रीम 11 हो, MPL हो, माई 11 सर्कल हो या रियल मनी गेमिंग सेक्टर, आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होने वाला है उसके बाद बहुत कुछ बदल सकता है। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा है, इस केस को शुरुआत से लेकर आज तक बहुत बारीकी से फॉलो किया हूँ। सुप्रीम कोर्ट की हायरिंग 21 जनवरी आज इसकी हायरिंग होने वाली है और 21 जनवरी को जो सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच इस केस को सुनेगी, जिसमें जज CGI खुद मौजूद रहेंगे। और जब कोई केस 3 जजों के बेंच के पास जाता है तो समझ लीजिए मामला अब छोटा नहीं रहा, यह हाई लेवल केस बन चुका है और फैसला आने के आसार बहुत मजबूत है। आज की हायरिंग में क्या क्या हो सकता है, जिसमें सबसे पहला मैटर यही रहेगा पेमेंट गेटवे, क्योंकि आपको पता होगा कि स्टार्टिंग में ही इस पे जो सुनवाई हुई थी तो जो सरकार की तरफ से जज थे, वकील थे, उन्होंने सीन क्लियर कर दिया था कि ये बिल लागू नहीं हुआ है, हमने फैंटेसी को रोक कर नहीं रखा है जो स्किल बेस्ड गेम है। तो इसलिए फैंटेसी का पिटीशन है कि भाई मेरा पेमेंट गेटवे चालू करो ताकि मैं पेड कॉन्टेस्ट को चालू कर सकूं। सबसे पहले कोर्ट में कह सकता है कि जो जेन्युइन फैंटेसी ऐप है उन्हें पेमेंट गेटवे तुरंत दिया जाए। और दूसरा फ्रीज अकाउंट इशू, बहुत सारे फैंटेसी ऐप के यूज़र अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं, यानी कि जो फैंटेसी कंपनियां हैं उनके बहुत सारे जो ट्रांजैक्शन जिसमें होता था उसको RBI के द्वारा फ्रीज कर दिया गया है या ED का केस लगा है उससे फ्रीज कर दिया गया है, तो उसको भी खुलवाया जाए। और तीसरा है गेम ऑफ स्किल वर्सेस गेम ऑफ चांस, सबसे बड़ी बात यहीं पे है और यही सबसे बड़ा मैटर है। ड्रीम 11, MPL, माई 11 सर्कल, विजन 11 और पूरे रियल मनी गेमिंग सेक्टर, इन्हें गेम ऑफ स्किल में रखा जाए और गेम ऑफ स्किल वर्सेस गेम ऑफ चांस की एक प्रॉपर डिफिनेशन दी जाए, यानी कि स्किल बेस्ड गेम अलग रहे और जो गेम ऑफ चांस है उसको अलग किया जाए ताकि कोई आगे दिक्कत ना हो। लॉटरी वर्सेस फैंटेसी बड़ा सवाल है। आपने देखा होगा कि पंजाब की लॉटरी का रिजल्ट हर न्यूज़ चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज़ बना। अब सवाल ये है कि जब लॉटरी चल सकती है तो फैंटेसी जो पहले ही गेम ऑफ स्किल मानी जा चुकी है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी गेम ऑफ स्किल कह चुके हैं, उसे कैसे बंद किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि ड्रीम 11 गेम ऑफ स्किल है, तो फिर फैंटेसी ऐप को दरकिनारा कैसे किया जा सकता है। गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने साफ कहा था कि गवर्नमेंट ने फैंटेसी को बैन नहीं किया है और यही वजह है कि आज भी कुछ लीगल फैंटेसी ऐप, यानी कि बहुत सारी फैंटेसी जो रियल में स्किल बेस्ड गेम था उसका तो पेड कॉन्टेस्ट बंद हो गया, उसके बाद बहुत सारी फेक ऐप जो है वो बिंदास चला रही है। आजकल आप जो है ड्रीम कम करके एक ऐप आया है जो हर फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह बेतुसार जो है वो उसका एडवर्टाइजिंग हो रहा है। उस पे सरकार का क्या नज़र नहीं है। अब देखो, जो जेन्युइन स्किल बेस्ड गेम रहेगा अगर उसको बंद किया जाएगा तो देखो हर किसी बंदे में लालच भरा होता है, तो वो अगर सही चीज़ उसको खेलने को नहीं मिलेगा तो वो गलत चीज़ पे खेलेंगे ही। और यही वजह है कि बहुत सारे लोग जो है वो बैटिंग, जो इलीगल चीज़ें हैं वहाँ खेलने लगे हैं। बहुत सारी फैंटेसी जो इलीगल चल रही है, नई नई कंपनी आ गई है, वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, वहाँ भी टीम बना रहे हैं। अब देखो यूज़र को कहीं ना कहीं खेलने को मिल रहा है, भले उनके साथ जो भी हो, लेकिन लोगों में लालच भरा हुआ। हमने बार बार वीडियो भी बना कर दिया है कि कॉम ऐप पे आप लोग जो है भूल कर भी डिपॉजिट ना करें और डाउनलोड ना करें, क्योंकि वो पूरी की पूरी जो है वो इलीगल है और फेक है। वहाँ पे आप डिपॉजिट तो करोगे लेकिन विड्रॉल नहीं होगा। तो इस तरह की कंपनी से आप लोग बच कर रहो। देखो, थोड़ा वेट करो
टाइम लगेगा, लेकिन जो स्किल बेस्ड गेम है, फैंटेसी गेम है, उनकी वापसी होना तय है, क्योंकि फैंटेसी को पहले भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्किल बेस्ड कह चुका है। तो वो वापस से उनके पास कोई जवाब ही नहीं है कि वो फिर से इनको इलीगल बताए। लेकिन हाँ, कुछ रीजन है तो उसके दायरे में कहीं ना कहीं फंस सकती है। और ड्रीम 11 भी फिलहाल जो है कुछ गलतियां कर रही है, जैसे कि बहुत सारी वो कम ऐप आया है उसका भी प्रमोशन कर रहे हैं। जब आप टीम बनाने जाओगे तो वहां पे आपको उसका ऐड दिखेगा, बहुत सारी बैटिंग कंपनी का वो ऐड चला रहे। तो कहीं ना कहीं इस तरह की अगर चीज़ों में फंसते हैं तो फिर ड्रीम 11 की वापसी होना जो है वो बंद हो सकता है। फिलहाल पेड कॉन्टेस्ट कब तक आएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब सबसे बड़ा सवाल कि पेड कॉन्टेस्ट कब लौटेगा। मेरा आकलन कहता है, पहले मुझे लगता था कि आईपीएल से पहले, लेकिन अब जो है टी20 वर्ल्ड कप से पहले ही आ जाएंगे, क्योंकि अभी जो WPL चल रहा है तो उसका जो व्यूअरशिप है, पहले जैसे फैंटेसी चल रहा था तो IPL, WPL, T20 वर्ल्ड कप या कोई भी इंडिया का मैच आते ही एक तरह से लोग जो है वो त्यौहार की जैसा मैच को देखते थे, खेलते थे, क्योंकि उनको फैंटेसी में टीम लगाना होता था। और ऐसे बड़े टूर्नामेंट में लोग अचानक से बढ़ जाते थे। जो लोग फैंटेसी रेगुलर नहीं भी खेलते थे वो लोग भी इस तरह की बड़ी बड़ी टूर्नामेंट में टीम बनाना स्टार्ट कर लेते थे और भीड़ जो है इंगेजमेंट ज़्यादा हो जाता था। लेकिन अभी फैंटेसी बंद है तो लोगों का इंटरेस्ट जो है मैच देखने में उतना ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए व्यूअरशिप जो है वो बहुत ही कम आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका असर जो है जियो हॉटस्टार पे पड़ेगा, और जियो हॉटस्टार पहले भी लॉस में जा चुका है, तो इससे BCCI पे भी प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए ये जो व्यूअरशिप गिरा है तो इसमें अभी WPL तो जैसे तैसे चल ही जाएगा, लेकिन T20 वर्ल्ड कप जो होने वाला है उससे पहले इनकी वापसी हो जाएगी। तो T20 वर्ल्ड कप से पहले पेड कॉन्टेस्ट वापसी कर सकते हैं। और मैं ये ही नहीं बोल रहा हूँ, इसके पीछे पुख्ता कानूनी संकेत है। देखो, इलीगल ऐप का बढ़ता खतरा, आपको मालूम है कि दिन ब दिन नई नई फैंटेसी कंपनी या इलीगल बैटिंग कंपनी जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिसको रोकना मुश्किल है। और फैंटेसी बंद होने के बाद जो है बहुत सारे लोगों का जॉब भी गया है, और सरकार को फैंटेसी कंपनी जो है जो सही तरीके से चल रहा था वो तो टैक्स पे कर रहा था, सालाना 20,000 करोड़ जो है वो सरकार को टैक्स के रूप में मिलता था। लेकिन जो इलीगल चीज़ चल रही है उससे सरकार को कुछ भी फायदा नहीं है, लेकिन वो बिंदास चल रहा है। तो अब खुद ही सोचो कि जिससे सरकार को फायदा हो रहा था वो तो बंद है, और जिससे सरकार को फायदा नहीं हो रहा है उससे वो चीज़ चल रहा है। तो सरकार को फायदा नहीं है, लेकिन सरकार के ही लोग वो इलीगल चीज़ में भी रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल हो सकता है। लेकिन इलीगल बैटिंग ऐप का बोलबाला बढ़ गया, गवर्नमेंट भी ये बात समझ चुकी है कि अगर लीगल फैंटेसी ऐप चलेगी तो यूजर सेफ रहेंगे, डॉक्यूमेंट सेफ रहेगा और स्कैम कम होगा। टैक्स सिस्टम कैसा होगा, अब देखो टैक्स का क्लियरिटी भी अब होने वाला है, क्योंकि असल खेल जो है यहाँ पे टैक्स का ही हो रहा था। अब 30% TDS ऑटोमेटिक कटेगा, क्योंकि जितने लोग भी विड्रॉल करेंगे तो TDS तो कटेगा ही, और एंड ऑफ ईयर में आप उससे टैक्स रिटर्न भी क्लेम कर सकते हैं। टैक्स देना कोई गुनाह नहीं, ये तो अच्छी बात है। देखो, जो विनर बन रहे हैं, जो बड़ा अमाउंट पा रहे हैं, तो उसको टैक्स देने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फैंटेसी का फ्यूचर कैसा रहेगा? अगर गवर्नमेंट एक बार फैंटेसी को प्रॉपरली रेगुलेट कर देती है तो ये फील्ड 10 से 15 साल तक सेफ हो जाएगी। देखेंगे ड्रीम 11 2.0, फैंटेसी 2.0 फिर से करोड़ों की लीग, जैसे पहले ग्रैंड लीग चल रहा था उस तरह की चीजें वापस आ जाएगी, जिससे बहुत सारे लोगों के पास अपॉर्चुनिटी मिलता था, बहुत सारे लोग विनर भी बनते थे, जिसका लाइफ चेंज भी हुआ था। फाइनल वेरिडिक्ट, और साथ में फैंटेसी ऐप बैन नहीं होगी, पेड कॉन्टेस्ट वापस आएंगे, डिसीजन बहुत जल्द आएगा और फ्यूचर ब्राइट होगा। अब बस इंतजार है। आज जो सुनवाई होने वाली है, फिलहाल मैं वीडियो पहले बना रहा हूं तो अभी आज सुनवाई का अपडेट नहीं है, जो होने वाला है उसका अपडेट दिया हूं। बाकी आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, और साथ में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, क्योंकि आज जो सुनवाई होने वाला है तो उसमें
जैसे ही कोई न्यूज़ अपडेट आता है, क्या हुआ आज, क्या रियल में कब आएंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज के दिन का मैं आपको जल्द से जल्द बताने वाला हूं। मैं अपडेट हूं न्यूज़ अपडेट के लिए, तो इसलिए मैं आपको डायरेक्टली अपडेट कर दूंगा। साथ में टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि टेलीग्राम पे सबसे पहले अपडेट मिलती है और साथ में टीम भी मिल जाती है। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वेट करना थोड़ा, देखते हैं क्या डिसीजन निकल कर आता है। उसके बाद मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, आप लोगों के पास जो है इन्फॉर्मेशन पहुंचा दूंगा। ओके, थैंक यू।